हेलो माय लवलीज। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ माइंड गेम खेला, क्या वो पछताएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे या वो कुछ और आपके साथ करेंगी। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 786 द लवर्स टैरो। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है। इस एनर्जी से जुड़ जाएं जिससे आपको पता चले कि जो आपके साथ गेम खेल रहे हैं वो वास्तविकता में क्या चाहते हैं। तो एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल प्रेस कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम देख लेते हैं जिन लोगों ने आपके साथ माइंड गेम खेला, क्या वो सुधरेंगे या वो पछता रहे हैं या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगा ये आपसे 101% रेजोनेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमको बताइए, क्या हमारे व्यूवर्स के साथ जिन्होंने माइंड गेम खेला वो सुधरेंगे, क्या वो पछता रहे हैं, क्या वो हमारे व्यूवर्स से माफ़ी मांगेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये आपके बहुत अपने हैं, ऐसा हम देखकर कह सकते हैं क्योंकि कार्ड द लवर्स का निकल के आया। ये हम कह सकते हैं कि इन लोगों से यदि आप कोई ऐसा है जहाँ पे ये लव रीडिंग के लिए देख रहे हैं तो बिल्कुल ये जो आपसे प्यार करते हैं या आप जिनसे प्यार करते हैं ये बहुत पछताएंगे। एक बात ये आप बिल्कुल, या तो ये पछता रहे हैं और ये माफ़ी भी आपसे मांगेंगे क्योंकि यहाँ पे आपकी तरफ से 101% प्योर लव था या अभी भी है। आपने इसमें अपना सब कुछ दिया। यदि मैं सच कहूँ तो आप इनके साथ, यदि आपका रिश्ता लव लाइफ में था तो आप इनके साथ हो सकता फिज़िकल तक हुए हों। क्लियर कट रीडिंग में आपसे यहाँ पे कह रही हूँ, यदि आप लव लाइफ को लेके देख रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है आप इनके साथ फिज़िकल भी हुए हों और आपने इनको अपना सब कुछ दिया, पर इन्होंने आपके साथ जो किया वो वाकई में शर्मसार है क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो प्योर लव की निकल के आई है। अगर आप मेल हैं तो उधर से कोई मिस्टेक हुई है और यदि आप फीमेल हैं तो उधर से कोई मिस्टेक हुई है क्योंकि एनर्जी दोनों ज़ोडिएक साइन की है यहाँ पे और सभी ज़ोडिएक साइन की है मैं कहूँ तो, पर यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एरीज की ज़्यादा निकल के आई है ये। तो लव यहाँ पे प्योर है। चाहे जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी तरफ से ये लव प्योर है क्योंकि एनर्जी यहाँ पे आपकी मैच हुई है क्योंकि आपने वीडियो को लाइक किया है तो एनर्जी ये आपकी निकल के आई है। यदि आप आपके पर्सन के लिए एनर्जी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं उनके लिए भी रीडिंग करूँगी। बट ये आपकी रीडिंग है क्योंकि मैं हमेशा मेरे व्यूअर्स की रीडिंग करती हूँ। तो ये बहुत अपने थे। यदि लव लाइफ को छोड़ के कहें, वैसे कहें तो ये आपके फैमिली मेम्बर कोई ऐसा था जिन्हें आप बहुत प्यार करते थे, बट इन्होंने आपके प्यार की कद्र नहीं की। तो क्या ये पछताएंगे, क्या ये माफ़ी मांगेंगे? बिल्कुल, ये बहुत पछताएंगे। पछताएंगे नहीं, ये पछता रहे हैं। ये बहुत पछता रहे हैं। ये जहाँ गए हैं ना, इन्हें 1% का सुख नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। यदि ये आपको छोड़ के जो भी पर्सन गया है, यदि जितना ये वहाँ कर रहा है आपको छोड़ के ये गया है, जिस जगह ये गया है, जहाँ पे ये इतना दे रहा है, इसका 1% भी यदि ये आपके रिश्ते में दे देता है ना दोस्तों, तो इसका जीवन संवर जाता। पर वही तो है ना, लॉयल्टी इंसान को पचती नहीं है। यदि आप किसी इंसान के साथ लॉयल रहते हैं ना तो वो लॉयल्टी उसको पसंद नहीं आती, वो हमेशा ख़राब चीज़ों के तरफ भागता है। तो अभी तो ये इंसान बहुत दुखी है जिसने आपके साथ माइंड गेम खेला। हम यही रीडिंग कर रहे हैं ना, जिसने आपके साथ माइंड गेम खेला वो व्यक्ति बहुत पछता रहा है। यहाँ से जाने के 10 गुना बाद ये व्यक्ति पछता रहा है। क्या ये व्यक्ति पछतावे के साथ साथ माफ़ी मांगेंगे?
बिल्कुल मांगेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, बट इनको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये माफ़ी मांगेंगे, इनको सब कुछ समझ आ जाएगा, इनको क्लियरिटी समझ में आ जाएगी आपकी और दूसरों की। ये होना भी बहुत ज़रूरी था दोस्तों। यदि ये नहीं होता ना, तो ये आपकी कद्र कभी नहीं समझते कि आपके प्यार में किसी किसी व्यक्ति का लाइफ से जाना भी ज़रूरी होता है। इससे क्या समझ में आता है, यदि ये हमेशा आपके ही पास रहते तो ये दूसरी तरफ देखते। अक्सर हम किसी व्यक्ति को यदि होल्ड करते हैं ना, तो वो हमेशा आउटसाइड देखता है कि काश वो बाहर बहुत अच्छा होगा या बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा होगा। और जब वो बाहर जाता है ना, तब उसको समझ में आता है कि नहीं यार, इससे बेहतर तो मेरा अंदर रहना ही था। तो ये व्यक्ति जब आपके प्यार को ठुकरा के गए, ये आपको ठुकरा के गए, आपके साथ माइंड गेम खेल के जहाँ भी गए हैं, मैं ये नहीं कह रही किसी दूसरे व्यक्ति के पास गए, ये जहाँ भी गए, ये जो भी, यदि ये काम भी कर रहे हैं आपको छोड़ के, यदि इनका कोई बिजनेस है या ये कोई ऐसा काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, सुकून 1% नहीं है। ये आप लिख लीजिए इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने आपके साथ माइंड गेम खेला है। हो सकता है ये आपके साथ अच्छा मिलता, यदि कभी मिलता हो तो बहुत हंस के बात करता हो, बट अगर आप थोड़ी सी भी डिटेल इसके प्रति जानेंगे, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने लिए देख रहे हैं, तो ये व्यक्ति को वास्तविकता में आपको पता चलेगा कि 0.001% भी खुश नहीं है। तो पहली बात तो ये आपको छोड़ के पछता रहे हैं, और इन्होंने जो माइंड गेम खेला ये उन्हीं के ऊपर भारी है। दोस्तों, कभी किसी के साथ गलत करके खुश होने का तो सोचना ही बेकार है, मैं तो इतना जानती हूँ। क्या ये माफ़ी मांगने के मूड में है? बिल्कुल। जस्टिस का जब कार्ड आता है ना, तो न्याय की बात होती है, और जब न्याय की बात होती है तो कहीं ना कहीं न्याय में माफ़ी मांगी जाती है कि मेरे द्वारा जो अपराध किए गए हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो जिस व्यक्ति ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, जो व्यक्ति आपको रुला के गया है, दुख दे के गया है, पहली बात तो ये आपसे माफ़ी मांगेगा। और यदि आप पूछें ये पछता रहा है, तो ये बहुत पछता रहा है, बहुत पछता रहा है। ये वापस तो आएगा, पर सब कुछ भोग के आएगा, और जब ये वापस आएगा ना, तो ये वापस जाएगा भी नहीं, ये भी है अब। क्यों? क्योंकि ये सारी दुनिया देख के आया है, ये सब कुछ देख के आएगा, तो इसका जाना ही बेहतर था कहीं ना कहीं, मैं तो ये मानती हूँ अब। प्लीज़ यूनिवर्स हमको बताइए, हमारे व्यूवर्स के साथ धोखा करने वाले बिल्कुल बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बहुत पछता रहे हैं। मैं क्या कह रही हूँ, ये जहाँ आपको छोड़ के गए हैं, ये वहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स हैं। कह सकते हैं एक बोझा सा ढो रहे हैं ये अपने जीवन में, जब से ये आपका प्यार, प्योर लव, प्योर कनेक्शन छोड़ के गए हैं। ये लिखी बदी हुई बात है दोस्तों, जब आप किसी नेक दिल इंसान के साथ गलत कोई भी करता है, या मैं आपके साथ करूं, या आप किसी के साथ करें, या कोई आपके साथ करें, ये कर्म प्रधान जीवन है, यहाँ पे कोई नहीं बचेगा। तो ये बहुत पछता रहे हैं, इन्होंने माइंड गेम खेला, इनकी हालत बदतर हो गई। कह सकते हैं कि ना ये घर के रहे, ना ये घाट के रहे, ये कहीं के नहीं रहे, बहुत बुरी हालत में अब ये है जिसने आपको दुख दिया है। जो देखिए, पहली बात तो ये दूसरों से क्या लड़ेंगे, अब ये खुद ही अपने आप से लड़ रहे हैं, ये खुद इतने पछता रहे हैं कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, रास्ता भी नहीं दिख रहा, खुद ही अपने अंतर मन में कह रहे हैं दिवालिया जैसे हो गए, दिवालिया निकल गया इनका, जब से इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला। खेलने की ज़रूरत ही क्या है? वो कहते हैं ना, ऐ ज़माने क्या देखता है, हो तो सिर्फ वफ़ा दे देना, नहीं मिले तो उसी रास्ते छोड़ देना, बस बेवफाई मत करना। तो इसने क्या किया आपके साथ, इसने आपको धोखा दिया। धोखा ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि धोखा प्यार में ही मिलता है, या धोखा किसी जैसे कोई दिल तोड़ के जाता है तभी धोखा देता है, कोई बिजनेस में धोखा देता है, कोई प्रॉपर्टी में धोखा देता है, कोई घर में ही धोखा देता रहता है, अपने हस्बैंड से कोई झूठ बोलता रहता, कोई अपनी वाइफ से झूठ बोलता रहता, वो भी तो धोखे हैं। तो ये इंसान
पछता भी रहे हैं, डर भी रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, आना भी चाहते हैं, पर किस मुंह से आएंगे अब वापस? आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो करके गए हैं उसके बाद आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये इंसान बहुत बर्डन झेल रहा है, ये इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, आने की कोशिश भी कर रहा है। अब ये आपके ऊपर है, आप इन्हें माफ़ करेंगे, आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। ये कुछ ही दिनों में आप इनका व्यवहार बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि ईश्वर का जब डंडा पड़ता है ना, तो समझ में सब कुछ आ जाता है। क्या ये पछता रहे हैं? बिल्कुल पछता रहे हैं। देखिए, ये तैयार हो चुके हैं कि आपके पास आना चाहते हैं वापस। जो भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत पछता रहा है। पछताने के बाद ये वापस आना चाहता है, बस ये सोच रहा है, एक अच्छे समय की तलाश में ये है यहाँ पे। ये सोच रहा है कि मैं कैसे जाऊँ, मैं किस मुंह से जाऊँ, मैं किस मुंह से जाऊँ। और बहुत जल्दी ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, और ये आएंगे, ये माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि सुकून नहीं बचा है। सब कुछ छिन सा गया है इनका, जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं, या इन्होंने जब से आपके साथ गलत किया है। बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछतावे की यहाँ पे एनर्जी है। क्योंकि मैंने कहा था, यदि ये वहाँ पे जितना कर रहे हैं, इसका 1% भी यदि ये आपके लिए कर जाते ना, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा सुधर जाता, बहुत खूबसूरत ये रिश्ता बन जाता। क्योंकि द लवर्स की पहली एनर्जी निकल के आई है। कनेक्शन प्योर था, सोलमेट कनेक्शन था, बट इनको समझ में नहीं आया, और ये इस रिश्ते को मूव ऑन करके निकल लिए, चुपचाप निकल लिए। धोखा दे दिया इन्होंने आपको, और अब ये पछता रहे हैं। अब देखिए, यदि आप इस इंसान को चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन्हें छोड़ दीजिए, वापस आएंगे, ये तो आप लिख लीजिए वापस आएंगे। बट ये वापस जब आएंगे, जब ये सब कुछ भोग लेंगे, इनको जब सब कुछ समझ आ जाएगा, तब ये वापस आएंगे। और फिर आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप इन्हें वापस से अपनी लाइफ में चाहते हैं, या वापस से आप इन्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहते। ठीक है, यदि आप वापस इन्हें चाहते हैं, तो ये बहुत सुधर के आएंगे अब इस बार। और ये इस बार अगर आएंगे, तो ये कभी भी आपके साथ माइंड गेम नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स का जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। जस्टिस आपके साथ होगा, और यदि जस्टिस होने के बाद, न्याय होने के बाद ये व्यक्ति आपके पास आता है, तो ये जीवन में दोबारा आपको छोड़कर नहीं जाएगा। इस बात की आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बट ये समय यदि लग रहा है, तो इस समय को लग जाने दीजिए। ये समय जब निकल के वापस आएगा ना आपके लिए, तो ये आपके लिए प्योरिटी लाएगा, ये आपके लिए लव लेकर आएगा, पीस लेकर आएगा। क्योंकि फिर ये दोबारा आपके साथ गेम नहीं करेंगे। तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, और दोबारा ये कोई षड्यंत्र नहीं करेंगे। इस बात की आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, दोबारा ये कोई षड्यंत्र नहीं करेंगे। पर यदि आप इन्हें वापस ज़िंदगी में चाहते हैं, या ज़िंदगी में आप इनको वापस रखना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। पहले की तरह इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। आप चाहे कितने ही अच्छे रिलेशन में हो, सारे सीक्रेट रिवील ना करें। आप जो जानते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी छीनने के चांसेस लग रहे हैं। यदि कोई दूसरी तरफ से आ भी रहा है, तो ये 100% श्योरिटी नहीं है कि ये मतलब अच्छे मन से आ रहा है। आएगा तो ये ज़रूर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों की आपको हिदायत दी जा रही है। अवेयर रहें, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें। सारे सीक्रेट इस इंसान को फिर से रिवील ना करें। आपके पास कितनी मनी है ये ना बताएं, आप क्या प्लान कर रहे हैं ये ना बताएं, आपके जीवन में क्या चल रहा है ये ना बताएं। कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखें। अब हम आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। ये बंदे की तो निकल गई, और इसका तो दिवालिया ही निकल गया। ये बस इस सिचुएशन में है कि ये ना जी पा रहा है, ना ये मर पा रहा है।
अब हम आपके लिए गाइडेंस का एक कार्ड देख लेते हैं। गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्योंकि मुझे तो आपकी ज़्यादा फिक्र है, मुझे किसी से क्या है भी। बिल्कुल आपको जजमेंट मिलेगा। यदि आप काफ़ी टाइम से न्याय का वेट कर रहे थे तो आपको न्याय मिलेगा। काफ़ी दिनों से मैं जब से रीडिंग कर रही हूँ, इसमें जस्टिस का कार्ड हमेशा आ रहा है, क्योंकि ये प्रभु शनि देव का साल है, तो इसमें न्याय सबको मिलेगा। ये साल जब तक जाएगा ना, ये सबका हिसाब किताब करके जाएगा, इसलिए इसमें जस्टिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। तो जस्टिस आपके साथ होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। बट इससे पहले आप आपके काम पे फोकस्ड रहें, आपके कामों को आप हल्के में ना लें। जो भी काम करें उसमें 100% दीजिए, क्योंकि शनि भगवान कर्म फलदाता हैं। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे इस साल आपको उतना बेनिफिट होगा। और जो व्यक्ति इस साल किसी के साथ यदि गलत करता है तो वो जीवन भर पछताएगा इस साल गलत करके, क्योंकि ये शनिदेव महाराज का साल है। 2024 चल रहा है। टोटल अंक यदि हम देखा जाए तो इसमें 8 निकल के आते हैं। ये रिलेटेड होता है शनिदेव से। ठीक है दोस्तों, लास्ट कार्ड और देख लेती हूँ मैं आपके लिए कि आपके लिए एक और गाइडेंस क्या है। आपको एक गाइडेंस ये दी जा रही है, अच्छा है ये कार्ड निकल आया, कि पास्ट में आपके साथ जो हुआ है उन चीज़ों को आप आपकी प्रेजेंट लाइफ पे हावी ना होने दें। क्योंकि इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट की एनर्जी को ज़्यादा सोच रहे हैं। यदि आप पास्ट की एनर्जी को ज़्यादा सोचेंगे तो आप प्रेजेंट में जो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्लान आ रहे हैं, गोल आ रहे हैं, उन्हें आप देख नहीं पाएंगे। तो आप ज़्यादा ना सोचते हुए वर्तमान में जिए, और जो व्यक्ति ने जो किया है वो अपना भोग रहा है, वो पछता रहा है, वो पछताएगा और लौट कर ही आएगा। बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको वो टाइम दीजिए जब तक आप आपका काम कीजिए। राइट, आप पास्ट की एनर्जी से बिल्कुल दुखी मत होइए, आपको जस्टिस मिलेगा और ये व्यक्ति वापस भी आएगा। बस आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप तक यूनिवर्स की अगली गाइडेंस पहुंच जाए। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी, और मैं प्रभु से दुआ करती हूँ हमेशा आप खुश रहें, संपन्न रहें, आपका घर धन धान्य से भरा रहे, और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।